होए क्या सीन है, मतलब आप लोग यही बोलोगे जब लॉकअप सीजन 2 का आज का एपिसोड देखोगे। भाई हर्षद और शिवांगी ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्लीज क्लैरिटी दे दो, प्लीज क्लैरिटी दे दो। मतलब अभी तक सीरियल कर रहे हो ना, अभी तक एक सीरियल में हो ना, लॉकअप सीजन 2 को भी एक सीरियल समझ लिया ना, एक डेली सोप समझ लिया ना, हाँ या ना? प्लीज क्लैरिफाई कर दो ऑडियंस को, बिकॉज हम लोग ना मजबूर हो गए हैं अब ये जानने पे कि आप दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हर्षद चोपड़ा हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम लॉकअप सीजन 2। यस, कल ही एक ट्विस्ट आया था जिसके बाद हर्षद गॉट द पावर टू बी द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ लॉकअप सीजन 2। लेकिन अब वही होता है ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वही हुआ है हर्षद के साथ। हर्षद अब शो से बाहर हो गए और शिवांगी बन गई है फर्स्ट फाइनलिस्ट। अब आप लोग पूछोगे ये कैसे हुआ, चलिए फटाफट से इजी शब्दों में आप लोगों को पूरा का पूरा क्रैकडाउन बता देती हूँ मैं। हर्षद पहले फाइनलिस्ट बने आफ्टर उन्होंने कल जितनी भी लड़ाई करी, शिवांगी जोशी से इतना लड़े, रोए धोए कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैंने सीजन के स्टार्टिंग से अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं इनफैक्ट टास्क भी हार गया। मतलब तो यही था ना हर्षद, क्लियर कर देना, मतलब यही था ना कि मतलब आप टास्क भी हार गए सिर्फ और सिर्फ शिवांगी को जिताने के लिए। मैं अब तक अपने लिए नहीं खेला हूँ, मैं अब अपने लिए खेलना चाहता हूँ। फिर भैया आज क्या हो गया, क्यों अपनी पार गिव अप करी, क्यों शिवांगी को जिता दिया? चलिए आप लोगों को पूरा बताती हूँ। श्रेया कालरा एज यूजुअल, अगर पार का नाम आता है, अगर एडवांटेज का बात होती है लॉकअप सीजन 2 में, तो श्रेया का जिक्र जरूर होता है, बिकॉज अब तक सारे एडवांटेजेस नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली श्रेया कालरा को ही तो मिले हैं ना। तो श्रेया के पास एक और पावर आती है जिसको एडवांटेज मिला होता है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को सीधा सीधा डंप कर दे, मतलब लॉकअप सीजन 2 से सीधा का सीधा एलिमिनेट कर दे। और श्रेया कालरा किसे चुनती है इतनी ज्यादा बातचीत करने के बाद? इवन वो शिवांगी से खुद पूछती है कि शिवांगी तुझे क्या लगता है, अगर तू नहीं तो मैं किसको निकालूं? तो वहीं शिवांगी भी अपने आंसर्स देती है। बट लास्ट में क्या होता है, श्रेया कालरा बीइंग श्रेया कालरा, वो शिवांगी जोशी का ही नाम लेती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें निकालूंगी शो से, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि तुम डिजर्विंग हो। जिस टाइम पर तुम घर में लीडर बनी थी उस टाइम पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, और वो मैं फेवर अब तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। इसी के साथ शिवांगी जोशी हो जाती है घर से एलिमिनेट। बट वेट, हर्षद भी तो है। हर्षद ने दोबारा रोना स्टार्ट कर दिया कि अगर आज मैं वहां होता और शिवांगी यहाँ होती तो शिवांगी फाइनलिस्ट बन जाती और मैं हो सकता है घर से एविक्ट हो जाता। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं शो से एलिमिनेट हो जाता हूँ एंड शिवांगी प्लीज टेक माई प्लेस। हर्षद स्टार्टेड लिटरली बेगिंग टू श्रेया कि श्रेया ये मत कर, श्रेया ये मत कर, शी इज डिजर्विंग, तू प्लीज मेरे से हर चीज के लिए सॉरी मांग ले। हर्षद लिटरली स्टार्टेड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ श्रेया कि श्रेया प्लीज ये मत कर, शिवांगी के साथ ऐसा मत कर, शी इज वेरी मच डिजर्विंग। उसके बाद रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा को एक पावर दी कि वो खुद एलिमिनेट हो जाए और शिवांगी जोशी को अपनी फाइनलिस्ट वाली पोजीशन दे दे। और लास्ट में वही हुआ, बहुत सारा रोना धोना करके, हर्षद ने बहुत ज्यादा चीखम चिल्ली करके कि मुझे जीतना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ये सब करते 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 इनका रिश्ता कहां जाकर एंड पॉज लेता है कि भाई शिवांगी तुम जाओ फाइनलिस्ट बनो, मैं जाऊंगा घर और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है यार, इन दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है, और क्या ये अभी भी एक टीवी सीरियल में ही जी रहे हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और आपको क्या लगता है बाकी के दो फाइनलिस्ट कौन होंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अंटिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।